अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद ख़ान शुगर के सफ़र में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये है टाइप 2 जो शुगर है उसकी क्या वजूहात हैं। चलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टाइप 2 का अगर आप शुगर के क्या नाम है 100 मरीज़ों को खड़ा करेंगे ना, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 90 मरीज़ ऐसे होंगे जो टाइप 2 शुगर वाले होंगे। सिर्फ 10 मरीज़ वो होंगे जो सिर्फ इंसुलिन पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो ये तो एक खुशखबरी की बात है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो टाइप 1 डायबिटिक नहीं होते। दूसरी बात यह कि जो टाइप 2 वाले हैं ये वो लोग हैं जो गोलियां खाकर अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर साहब आप लिख देते हैं गोलियां, वो आप गोलियां खाते हैं और वो आप खाकर ठीक रहते हैं। अब इसके हम ज़रा पीछे जाएं तो बेसिकली टाइप 2 हम सबसे पहले ये देखेंगे कि शुगर हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी क्यों है और ये इसका अंदर क्या सिलसिला चलता है और ये अंदर होता क्या है। मोटी सी एक बात याद रखें, हमारे जो खुलिये हैं जिस्म के वो उनको शुगर चाहिए होती है। शुगर हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारी शुगर को कम कर दिया जाए, बिल्कुल क्या नाम है 10 पे कर दिया जाए, 10 मिलीग्राम पे कर दिए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। ठीक है, बेशक हमें ऑक्सीजन हर चीज़ मिलती रहे, लेकिन अगर शुगर हमारी नील हो गई तो हम गए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये ऐसा क्यों होता है? देखें, हमारे अंदर खुलिये हैं, उन खुलियों को शुगर चाहिए होते हैं एज ए फ्यूल। ऐसे क्या नाम है उनका जो मेन जो फ्यूल है वो शुगर होती है। शुगर हर खुलिये के ऊपर जो है ना शुगर के गेट लगे होते हैं। जहाँ हम गेट की बात करते हैं वहाँ हमारे दिमाग में एक और चीज़ आती है कि जहाँ गेट होगा उधर ताला भी होगा, और जहाँ ताले का जिक्र आता है तो वहाँ चाबी भी होगी। तो अब बेसिकली होता क्या है कि इस शुगर गेट की जो चाबी है, जो ताले की जो चाबी है उसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, और इंसुलिन आती है आकर वो जो है क्या नाम है शुगर गेट को खोलती है और लॉक खोलती है, लॉक खोल के शुगर गेट खोल देती है और शुगर जो है खुलिये के अंदर जाती है, जलती है। हमें उसके नतीजे में क्या मिलता है? हमें मिलती है ताकत। ठीक है, हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकाल देते हैं, और हमें मिलती है क्या नाम है पानी जो आपके पसीने और सांस के उसमें से निकल जाता है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है? वो है हमारी ताकत। ठीक है, उस ताकत से आप चलते फिरते भागते दौड़ते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। अगर यही क्या नाम है शुगर जो है, अगर आपको फ़र्ज़ करें अगर शुगर उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो सक रही या वो जल नहीं सक रही तो दूसरा सिलसिला क्या होगा? इसकी मैं मिसाल हमेशा ये देता हूँ कि जैसे आपके घर में बिजली आ रही है ना, तो आपके घर के एसी वेसी हर चीज़ चल रही होती है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जहाँ आपके बिजली जाती है, आपका सिस्टम शिफ्ट होता है यूपीएस पे, तो एकदम से पंखों की आवाज़ चेंज हो जाती है, एसी वेसी सारा कुछ बंद हो जाता है, आप कहते हैं बिजली चली गई है। ठीक है, और पंखों की आवाज़ भी तब्दील हो जाती है, उनकी पावर भी कम रह जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जब आपको शुगर होती है तो आपकी शुगर जल नहीं सकती आपके खुलियों में, तो दूसरी जिस चीज़ को जलाया जाता है वो है आपकी फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स को जब जलाते हैं तो उसका भी नतीजा ये निकलता है कि आपको बेसिकली ताकत मिल रही होती है। उससे हमें क्या नाम है समझ लें A+ किस्म की ताकत मिलती है शुगर से, और जो हमारी जब फैट्स या फैटी एसिड जब जलते हैं उससे हमें क्या नाम है B कैटेगरी की ताकत मिल रही होती है, जो कि बस हमारे सिस्टम को चला रही होती है। मतलब उससे ये होता है कि मरीज़ के जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ हो रहा क्या है। वो हमेशा ये कहता है कि यार पता नहीं की मसला है, मैंने जड़ा ना मतलब ऐसे गिलास भी को पड़ा हुआ लगा यार को मैंने फड़ा ही देवे। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। हालांकि ताकत वाकत उसके अंदर मतलब वो फैटी एसिड से भी आ रही है, लेकिन इसी वजह से उसका जो है ना वज़न भी घटना शुरू होता है और वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। अब देखें, ये अगर आपकी बात समझ आ गई है आपको, तो हम इससे आगे चलते हैं कि बेसिकली अब वजूहात क्या हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। इसमें जो पहली वजह हमें पता लगती है वो है कि जी ये ख़ानदान में रन करती है। ठीक है, पहले परदादा को थी, उससे दादा को हुई, दादा से बेटे को हुई, बेटे से फिर उसके बेटे को होगी, तो ये एक चेन चलती है इस तरह की एक चीज़। नंबर 2 ये है कि आपके अगर मोटापा है तो मोटापा जब आ जाता है तो उसमें आपका जो शुगर का गेट है ना उसके अंदर चाबी तो वही क्या नाम है इंसुलिन ही लगेगी, लेकिन कई दफ़ा कोई शरारती वो ऐसा भी करता है कि ताले के अंदर जो है वो आपके एल्फी थोड़ी सी डाल दे, तो वो इंसुलिन उसको जो है चाबी उसको खोल नहीं सकेगी दरवाजे को, तो जिसकी वजह से जो है ना फिर आपकी शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें ये होता है कि हम फिर एडवाइज़ करते हैं पेशेंट को कि अपना वज़न कम करें, अपने आप को नॉर्मलाइज़ करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, ताकि जो है इन चीज़ों को हम एड्रेस कर सकें।
अब देखें, अब आगे हम चलते हैं कि आगे तीसरी वजह क्या है। तीसरी वजह नाजरीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको आज तक हमने छू कर नहीं देखा। हम सब क्या नाम है यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं, मैं पीएचडी हूँ इसमें, लेकिन आज तक हमें भी नहीं बताया गया कि ये क्या वजह। क्योंकि मैं हमेशा, जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं हमेशा पूछता होता था कि जी व्हाट इज़ द रीज़न कि ये जो क्या नाम है इंसुलिन तो बन रही है ना टाइप 2 के अंदर, तो ये गोली क्यों देनी पड़ती है उसको, मतलब क्यों उसको ऐसा करना पड़ता है, कौन सी रुकावट है उसके आगे जिसकी वजह से वो क्या नाम है उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो हमें कोई जवाब नहीं मिलता था, ठीक है। और वो कहते थे कि बस ठीक है जी, गोली से ठीक हो रही है तो बस इसको चलने दें। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होता था, मैं कोई इस तरह का था। तो फिर बहरहाल मैंने फिर कुछ चाइनीज़ के साथ अभी 2 साल पहले जो है 2 साल पहले मैं भी वही डॉक्टर था, मैं कहता था कि जी वो सबसे बड़ा झूठा होगा जो कहेगा कि जी शुगर को हमने ट्रीट कर लिया है और ये ठीक हो गई, अब आगे नहीं होगी। मैं बोलता था सबसे बड़ा झूठा है। लेकिन जब चाइनीज़ के साथ मैंने मिलकर रिसर्च की, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका था कि यार लेट्स सी कि कॉज क्या है टाइप 2 की। तो मैं पाकिस्तान से वर्चुअली उनके साथ था, तो जब उन्होंने क्या नाम है उनके साथ जब ये सारी रिसर्च हो रही थी तो उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हमें दिखाई, और जिसको देख के मैं तो स्टन हो गया कि ओह ये ऐसा भी हो सकता है। और वो बेसिकली क्या था, वो एक छोटा सा कीड़ा है, बहुत छोटा सा, उसका नाम है यूरिट्रीमा पेनक्रेटिकम। अब ये यूरिट्रीमा पेनक्रेटिकम आता कहाँ से है? ये बेसिकली पैरासाइट है, ठीक है। और ये आता है आपकी फसलों से, जहाँ ये स्प्रे करते हैं ना फसलों के ऊपर, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, कीड़े मकाने हैं, ये करना है वो करना है, तो ये वहाँ से आता है। और ये आपकी सब्जियों के ऊपर, आपकी हर चीज़ पे लगा हुआ होता है। नॉर्मली हम इसको खा रहे होते हैं, हमारे जानवर भी खा रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मली हमें कुछ नहीं कहता। लेकिन जहाँ हमारी इम्यूनिटी कम होती है, जहाँ हमारी कुव्वत मुदाफ़त लो होती है, जैसे मैं आपको बता दूं अभी कोविड-19 गुजरा है, आप सबको पता है क्या नाम है कोरोना था। उस कोरोना में लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई। उस टाइम में पूरी दुनिया में 60 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटिक हुए, 60 मिलियन, ठीक है। तो ये तादाद थी लोगों की डायबिटिक होने की। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये यूरिट्रीमा पेनक्रेटिकम था। इसने सब पे हमला कर दिया। और जैसे ये इसका जो हेडक्वार्टर होता है, ये वो जगह होती है जो हमारा इंसुलिन का हौज होता है, जो पेनक्रियाज के अंदर है, जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस भी कहते हैं। और वो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। ये बेसिकली उनके रस्तों में जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ जाकर ये जो है इंसुलिन को नहीं निकलने देता या रास्ते तंग कर देता है। आपको मैं इसको जो है प्रैक्टिकली भी, बेसिकली आज मैं इसी मूड में आया हूँ कि आपको मैं आज समझा के जाऊँ कि बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह, ये जो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ यूरिट्रीमा पेनक्रेटिकम की, ये क्या है और कहाँ से आता है। आपको मैं दिखाता हूँ नाजरीन, ये देखिए आपके लिए मैं स्पेशली बना के लाया हूँ। ये है हमारा इंसुलिन का हौज, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए है कि ये इंसुलिन का हौज है। जब हमारे कोई भी अजीज़ आ रहा हो एयरपोर्ट पे, वो कहता है जी मैं क्या नाम है फ़लानी फ़्लाइट से आ रहा हूँ, वो फ़ोन करता है ना कि जी मैं आ रहा हूँ तो आप मुझे लेने आ जाइएगा, या ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके पहुंचने से पहले हम एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल यही असूल जो है हमारी इंसुलिन का भी है। हमारी इंसुलिन जो है नॉर्मली होता ही है कि ये जो हमारा रिजर्वायर है ना इंसुलिन वाला, इसमें मैसेज आता है, और जिसको आप कह लें कि जी क्या नाम है, जैसे किसी अजीज़ ने आपको फ़ोन किया ना, तो फ़ोन हमें क्या कैसे आता है, हम जब खाने को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जी ये फ़लानी चीज़ अब मेरे अंदर जानी है, तो उसका मैसेज अंदर जाना शुरू होता है। अब जैसे मोटी सी मिसाल है, जैसे आपका नाम मैं लीमू का नाम लूँ या किन्नू का नाम लूँ, हमारे मुंह में पानी आया था। क्यों? क्योंकि हमें उसके टेस्ट का पता कि यार वो खट्टा होता है, तो उससे हमारे मुंह में पानी आता है। अब हमने फिजिकली तो नहीं खाया होता। तो इसी तरह से जब हम खाने को देख रहे होते हैं ना, तो अंदर मैसेज जा रहे होते हैं कि यार अंदर क्या चीज़ आने वाली है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये देखें, ये मैसेज आपके अंदर जा रहा है आँखों से, और जब आप इसको क्या नाम है टेस्ट करेंगे, मुंह के साथ लगाएंगे, तो आपको एक्चुअल मैसेज जाने शुरू हो जाएंगे कि जी इतनी शुगर और इतना खाना अंदर आ रहा है, ठीक है। इसको जो है क्या नाम है, मैंने ये दोनों तरफ से बनाया है। इसको एक तरफ अंग्रेज़ी में था, एक तरफ ये उर्दू में है कि ये इंसुलिन, ये इतना खाना फूड आ रहा है और इतनी शुगर आपके अंदर आ रही है। और इंसुलिन को क्या मैसेज मिलता है? इंसुलिन को मैसेज मिलता है कि आप बाहर निकल आओ।
तो इंसुलिन ऑटोमेटिकली बाहर निकल आती है, ठीक है, और आपके शुगर पहुंचने से पहले वो वहाँ मौजूद होती है। ये बिल्कुल वही तरीका है जो आपका कभी कोई गेस्ट आए तो आप उसको पहले एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं ना, उसको लेके फिर घर आते हैं, तो इसी तरह से इंसुलिन भी आपके खाने से पहले मौजूद होती है और वो आपकी जैसे जैसे शुगर आती जाती है उसको वो क्या नाम है खुलियों तक पहुँचाती रहती है। ये इसकी इंसुलिन की ड्यूटी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अब देखें मैं आपको एक चीज़ इसी में एक और चीज़ बता दूँ, मेरे रब ने जो है ना सूरह 3 में जैतून की और अंजीर की कसम खा के कहा वत्तीनी व जैतूनी, कि उसने कितना बेहतरीन तुम लोगों को बनाया है, ठीक है। तो ये यही वजह है कि ये जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली हो रही हैं, इसको हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं, ये उसके ज़रिए होती हैं। अब इसके अंदर से यूँ गश निकलते हैं और आप एक नॉर्मल बंदा जो है ना वो अपने आप को इस तरह से लेके चलता है, ठीक है। ये हर चीज़ इसकी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। ये है एक प्रॉपर जो रेगुलर तरीका है। अब क्या होता है कि अब आपको जो है क्या नाम है ऊपर से आ गया यूरिट्रीमिया पैनक्रेटिकम। यूरिट्रीमिया पैनक्रेटिकम को मैंने इस रेड से जो है ना शो किया कि ये अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं तो ये इस तरह से, अब इसका देखें, अब इसका पहले तो पूरा खुला था ना, अब ये इतना सिर्फ रह गया सुराख, ठीक है। अब ये वो स्टेज है जब पेशेंट जो है वो प्री डायबिटिक हो जाता है, ठीक है। वो गोली भी नहीं खा रहा होता है लेकिन उसकी शुगर जो है ना वो बस उस नरगे में आ गया होता है जिसको हम कहते हैं ग्रे एरिया, प्री डायबिटिक हो गया कि जी क्या नाम है, इतना नहीं है कि वो गोली खा ले लेकिन उसकी शुगर जो है ना मतलब फास्टिंग शुगर जो आपकी खाने से पहले नाश्ते से पहले वाली शुगर है वो 130 135 इस तरह रहनी शुरू हो जाती है और जैसे ही आप खाते हैं वो ठीक हो जाती है और नीचे आ जाती है। इसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। अब वो बेसिकली किस वक्त क्यों हो रही होती है कि ये जो रेड जो है ना ये यूरिट्रीमिया पैनक्रेटिकम है, ये इसका कुछ हिस्सा आकर यहाँ बैठ जाता है और ये रास्ते इसके रोक देता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम इसको यहाँ कंट्रोल नहीं करते ना तो एक और गश आता है, क्या नाम है यूरिट्रीमिया पैनक्रेटिकम का। ये देखिए यहाँ मैंने इसके ऊपर लिखा भी हुआ है आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि ये इस तरह से आके फिर इसको मज़ीद इसको टाइट कर देता है, ठीक है। अब ये देखें इसके ऊपर ये सुराख बहुत छोटा सा है, ठीक है। अब इस सुराख से जो है इसने क्या नाम है इंसुलिन ने निकलना होता है लेकिन वो इतनी निकल नहीं सकती। ये वो स्टेज होती है जब आपकी शुगर जो है ना वो 200 250 300 पे पहुंची होती है, आप दवाई नहीं खा रहे लेकिन आपका लेवल इतना आ रहा है और इसके साथ ये हो रहा है कि आपकी जो है ना वो जो मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, बाकी चीज़ें बहुत हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपके साथ हो रहा क्या है और ये क्यों हो रहा है और ये शुगर क्यों इतनी ज़्यादा हुई है। आप जब डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर साहब आपको जो है ना मेडिसिन लिख देते हैं, किसी को वो मेटफॉर्मिन लिख देते हैं, किसी को ग्लिमेप्राइड लिख देते हैं, किसी को ग्लाइकोलाइड लिख देते हैं। तो इस तरह करके जो है आपकी मेडिसिन जो है ना वो शुरू होती है। अब मेडिसिन क्या करती है, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें ये मैंने आपके लिए जो है ना आपके समझाने के लिए ये मैं लेकर आया, ये इसको आप समझें ये मेडिसिन है, ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है ना ये वो है। अब क्या होगा कि हमने इसको इसके अंदर फिट किया, ठीक है, और अब यही जो चीज़ है इसको मैं वापस लगा रहा हूँ, ठीक है जी। अब क्या करती है आपकी ये जो अंग्रेज़ी दवाई है ना ये बेसिकली नीचे से ऐसे पुश कर रही होती है, ठीक है। जब ये पुश करेगी तो यही इंसुलिन निकल के बाहर आ जाएगी और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर वही हाल होगा कि जब आपकी क्या नाम है आप फिर कोई चीज़ खा लेंगे तो वो शुगर इंसुलिन तो उतनी बाहर नहीं निकल सकेगी ना, शुगर फिर बढ़ जाएगी, फिर आपको गोली खानी पड़ेगी, फिर आप इसको दबाएंगे और गोली से वो गोली जो है अंदर से आपकी इंसुलिन निकालेगी और शुगर कंट्रोल होगी। सो हम इसी चक्कर में रहेंगे। उसके बाद क्या होता है कि कुछ मज़ीद जब अंदर क्या नाम है यूरिट्रीमिया पैनक्रेटिकम आ जाते हैं तो वो ये काम करते हैं कि वो आपकी ये रास्ता इतना रोक देते हैं कि ये देखें अब ये जो है ना आपकी इंसुलिन यहाँ से प्रॉपरली निकल नहीं सकती, ठीक है, चाहे आप जितनी मर्जी गोलियाँ दे रहे हो। तो वो जब ये स्टेज आ जाती है ना इसको हम कहते हैं, हम पुराने ज़माने में क्या कह रहे होते थे, हम पुराने ज़माने में ये कह रहे होते थे कि जी अब आपका जो लुबलुबा है ना वो एग्जॉस्ट हो गया, आपकी इंसुलिन अब नहीं बन रही अंदर, हालांकि वो बन रही होती है वो बेचारी निकल नहीं सकती, तो आपको ना हम इंसुलिन के टीके पर डाल देते हैं। तो आज से 2 साल पहले मैं भी यही करता था कि पेशेंट को मैं कहता था कि जी अब कोई और हल नहीं है इसका, अब इसका हल यह कि आपको हम इंसुलिन पर डाल दें,
ठीक है। अब इंसुलिन पे डाल के हम बड़े खुश रहते थे कि जी अब हमने उस पर डाल दिया और ठीक हो गया, लेकिन वो बेचारा पेशेंट जो है ना हमें यही कंप्लेन करता रहता है, डॉक्टर साहब कभी शुगर बढ़ जाती है, कभी शुगर घट जाती है, मैंने समझ नहीं आती मैं की करा। तो इसी तरह से ख़वातीन भी यही कहती थी। लेकिन अब देखें ना, अब असल में प्रॉब्लम क्या है कि हमने जब तक ये जो कॉज है जब तक इसको रिमूव नहीं करेंगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। तो ये जो यही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि ये जब तक गोलियाँ ये चलती रहेंगी, ये जो है क्या नाम है सिलसिला चलता रहेगा। जब ये यहाँ इस स्टेज पर आ गया तो यहाँ बाहर से हम इंसुलिन दे रहे हैं तो वो उस हिसाब से जो है क्या नाम है वो उसको कंट्रोल कर रही है शुगर को, लेकिन प्रॉब्लम तो अंदर ही है ना। तो इसको बेसिकली अब हमने करना क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो कॉज है इसको हमने रिमूव कैसे करना है। इसको रिमूव नाजरीन हमने अपनी जो दवा है, आपको मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताई थी, उसका नाम है ग्लूकोस्टार, और ग्लूकोस्टार कैप्सूल है, ग्लूकोस्टार सिरप है और मिनरलोस्टार कैप्सूल है। अब उसका बेसिकली काम क्या होता है? उसका काम होता है कि इस कीड़े को सबसे पहले इस बारीक वाले को मारना। जैसे ये मर जाता है तो मरीज़ की इंसुलिन बंद हो जाती है, वो सिर्फ गोलियों पे रह जाता है, ठीक है। ये तकरीबन इसको लगता है कोई 1 से 1.5 महीना या 2 महीने मैक्सिमम, तो वो उसकी इंसुलिन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसकी शुगर लो रहने लग पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि अगला स्टेप ये होता है कि हमने इस वाले को उतारा, ये जब उतरा तो उसके बाद उसकी शुगर बहुत बेहतर हो जाती है। उसकी जो ये वो टाइम होता है जब हम ये कहते हैं कि अब आप अपनी अंग्रेज़ी दवाई को बंद कर दें, क्योंकि इस लेवल पे जब आ जाता है ना पेशेंट, उस वक्त उसकी जो रैंडम शुगर है वो आ जाती है तकरीबन कोई 70, 80, 90, और फास्टिंग उसकी चली जाती है 65, 60 पे, ठीक है। तो ये वो टाइम होता है जिस वक्त हम कहते हैं कि यार अब ये चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, अब ये चीज़ें सेटल हो रही हैं। और एक उसके बाद जो एक स्टेज आता है, ये 3 महीने के बाद का स्टेज है, जब हम इसको भी हटा देते हैं तो आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी निकाल दिया इसके अंदर से। अब आप जो हैं अपने आप को दोबारा से नॉर्मलाइज महसूस करते हैं कि अब आप कुछ खाते भी हैं तो आपकी शुगर को प्रॉब्लम नहीं होता। आप क्योंकि वो ग्लूकोस्टार और मिनरलोस्टार और ग्लूकोस्टार सिरप ले रहे होते हैं, चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, और इसी तरीके से आप अपने अंदर वही ताकत महसूस करना शुरू कर देते हैं जो आपकी शुगर होने से पहले वाली थी, जैसे जब आप नॉर्मल थे। तो इसी तरह से आप दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और मेरा रब आपको ऐसी शिफा देगा कि आपको भी पता लगेगा कि आपने कहीं से सही इलाज करवाया। अब इसके बाद क्या होगा, ये कितना टाइम इसको लगता है? अब इम्पॉर्टेंट सवाल यही होता है लोगों का, वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इन कितना टाइम लगेगा, असी किन्ने तक दवाई खावांगे? तो मोटी सी बात है, आपको मैं बता दूं, मिनरलोस्टार, ग्लूकोस्टार, बल्कि मैं इसको ग्लूकोस्टार फैमिली कहता हूँ, जिसमें एक सिरप है, 2 कैप्सूल्स हैं, ये आपने साल से 1.5 साल, ठीक है, ये आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि एक दफ़ा जब ये सारे ख़त्म हो गए ना, ये यहाँ से ये सारा हमने ये जो यूरिट्रीमिया पैनक्रेटिकम था, इसके जितने लवाजमात यहाँ से और ये मुग़ल्लज़ात हमने यहाँ से हटा दिए इस कीड़े के, ये सब ख़त्म हो गया, तो पीछे दोबारा से ये ओपन हो जाता है और आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारने लगते हैं। और जब इसको साल से 1.5 साल आप इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो जिस तरह से हिफाजती टीके नहीं लगते आपको, बच्चों को जो लगते हैं कि यार मेरे बच्चे को क्या नाम है टीबी ना हो जाए और उसको खुन्नास ना हो जाए, उसको क्या नाम है वो डायरिया ना हो जाए, तो इस तरह की आपको वैक्सीन्स लगती हैं। ये इसी तरह से बेसिकली ये इसके गिर्द भी क्या नाम है फोर्टिफाइड हो जाता है, इसके गिर्द भी ऐसा वो चीज़ें आ जाती हैं कि आपको दोबारा ये कीड़ा यहाँ नहीं मिलता कभी भी, और आप अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये बेसिकली एक सबसे बड़ी कॉज थी जो मैं नाज़रीन आपको बताना चाह रहा था कि हमने किस तरीके से इस से छुटकारा हासिल करना है और किस तरीके से हमने इसको आगे लेके चलना है कामयाबी के साथ। और मैं आपको बता दूं, मेरे इस वक्त बहुत सारे मरीज़ मतलब 500 से ऊपर हैं मरीज़ जो मेरे माशाल्लाह इस वक्त इस पर हैं, और जिनमें से तकरीबन 0.5% जो मतलब आधे मरीज़ जो हैं कोई 200 सवा 200 उनकी अंग्रेज़ी दवाई ख़त्म हो चुकी हुई है, ठीक है, और वो बड़े हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। इवन जो क्या नाम है मोटापे के साथ ओबीस भी होते हैं ना, उनकी ओबेसिटी भी कम हो रही है, वो भी अपने आप को वापस हेल्दी और नॉर्मल महसूस कर रहे हैं और चीज़ें उनकी बेहतर हो रही हैं। तो
ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है और क्या नाम है, इसके बारे में आपने सीरियसली सोचना है कि हमने देखिए अंग्रेज़ी दवाई के नुकसान है, ठीक है। आपकी मेटफॉर्मिन जो है ये गुर्दों को नुकसान देती है, ठीक है। आपकी जो ग्लिमिप्राइड है, बाकी चीज़ें जो है ये फैटी लिवर पैदा करती हैं। तो बेसिकली हम नुकसान की तरफ ही जा रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये डिजीज़ इंडस्ट्री जो है ना, ये ऐसी है कि ये बड़ी क्रूअल किस्म की है। ये आपको बीमार रख के ना तो ये पैसे कमा रहे होते हैं, ये अपनी जेबें भर रहे होते हैं, आपको बीमार रखा होता है। तो इसलिए मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि हम इस तरफ आएँ कि हम अपनी जान छुड़ाएं इससे, क्योंकि शुगर को मैं हमेशा कहता हूँ जैसे वो लकड़ी को दीमक लग जाती है ना, ये इंसानी दीमक है, ये कोई आपका एज़ा नहीं छोड़ती, ये आपके गुर्दे ख़राब कर देती है। आप डायलिसिस सेंटर चले जाएँ, 99% आपको पेशेंट जो हैं वो डायबिटिक मिलेंगे। दिल के अस्पताल चले जाएँ, आपको 70 to 80% पेशेंट जो हैं आपको दिल के मिलेंगे। आँखों के अस्पताल चले जाएँ, आपको वहाँ 95% जो अंधे मरीज़ हैं वो डायबिटीज़ की वजह से बेचारे अंधे हुए होंगे। तो इसी तरह से जो है क्या नाम है, हमारी नसें भी ये खा जाती है, हमारे पैरों के अंदर महसूस होने की ताकत ख़त्म हो जाती है, सुन्न हो जाते हैं हमारे पाँव, हमारे पैरों पे चोट लग जाती है, हमें पता नहीं लगता, और वही डायबिटिक फुट बनता है और वही हम पाँव कटवा रहे होते हैं, कभी क्या नाम है घुटने के नीचे से कटवा रहे होते हैं, कभी घुटने के ऊपर से कटवा रहे होते हैं। और ये सारा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ शुगर ना कंट्रोल होने की वजह से हो रहा होता है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखें कि हम इसको, ये हमारा विलन है, इसको हमने उड़ा दिया तो समझ लें कि हमने ये मैच जीत लिया। तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा और मेरे चैनल का भी नज़र आ रहा होगा, आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप दबा दें। और जिसको कोई सवाल पूछना है मुझसे फ्रैंकली इस फ़ोन नंबर पे अपना सवाल पूछें और इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा और मैं ख़ुद जवाब दूंगा इसका, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। अगली वीडियो के लिए खुदा हाफ़िज़।